वेलकम स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडीज़। तो आज हम अपना एचआर का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है जॉब इवैल्यूएशन। आज हम पढ़ेंगे जॉब इवैल्यूएशन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ देयर प्रोसेस एंड व्हाट आर देयर फ्यूचर्स। ठीक है, ये सब चीज़ें आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अपना लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हम लोग ये लेक्चर्स ज़्यादा से ज़्यादा नीडी स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकें। जो लोग जिनके पास मटेरियल अवेलेबल नहीं है, जिनको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में नहीं आ रहे हैं, ताकि हम उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा सकें। इसलिए आप लोग इनको प्लीज़ शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस देख के चले गए। अगर आपको अच्छी लगती है, आपको समझ आता है, तो आप लोग इसको प्लीज़ शेयर करें। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं अपना। जो पहले मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है। ठीक है, देखो जॉब इवैल्यूएशन होता है कि बेसिकली हम क्या करते हैं, एक जॉब की कंपैरिजन करते हैं दूसरी जॉब के साथ। ठीक है, वो कंपैरिजन किस लिए करते हैं, वो कंपैरिजन करते हैं हम कि इस जॉब में और उस जॉब में क्या डिफरेंस है, और उस डिफरेंस के बेस पे हम क्या करते हैं, उनकी जो इनकम होगी, जो सैलरी होगी, ठीक है, जो वेजेस होगी जॉब के लिए, वो डिसाइड कर सके, ताकि जो कंपनसेशन हमें देना है, जो एम्प्लॉयज़ वो काम करेंगे, उसके लिए हम क्या कर सके, वो हम अच्छे से डिसाइड कर सके जो कंपनसेशन है। ठीक है, फॉर बोथ जॉब्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ सिंपली। जॉब ए है और जॉब बी है, तो जो जॉब ए है उसके अंदर ज़्यादा माइंडेड काम है। ठीक है, मतलब ज़्यादा दिमाग लगता है उसको करने के लिए, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, एक जो बी है उसके अंदर क्या कहा गया है, उसके अंदर कहा गया है कि आपको मशीनों पे काम करना अच्छे से आना चाहिए, उस पर इंग्लिश ज़्यादा मैटर नहीं करती है, उस पर फिजिकल वर्क ज़्यादा है। ठीक है, आपको मशीनों पे काम करना है, आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। तो ये है जॉब बी। तो अब आप सोचिए कि किस जॉब के अंदर जो अमाउंट है, जो इनकम है या जो सैलरी है आपकी ज़्यादा होगी। तो जो जॉब ए है, क्योंकि वो ज़्यादा चैलेंजिंग है और डायनेमिक है देन जॉब बी, तो इसलिए उसके अंदर क्या होगी, आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से हम दो जॉब्स का कंपैरिजन करके फिर हम उनकी वर्थ निकालते हैं। ठीक है, कि उनकी वर्थ कितनी है, कि किस जॉब की वर्थ कितनी है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उनकी वर्थ लगाते हैं कि भाई इस जॉब को इतने पैसे मिलने चाहिए और इसको इतने पैसे मिलने चाहिए। तो ये होता है हमारा जॉब इवैल्यूएशन का मतलब। एक वर्ड आपने और भी सुना होगा, जॉब एनालिसिस होता है इसके अंदर, एचआरएम के अंदर। ठीक है, तो वो जो जॉब एनालिसिस होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली हम क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर जॉब के हर फैक्टर को हम एनालाइज करते हैं, हर चीज़ को हम देखते हैं कि किस टाइप की जॉब है, कैसे इसके अंदर स्किल चाहिए इसको करने के लिए, कैसा इसका एक्सपीरियंस है। लेकिन जॉब इवैल्यूएशन के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम करते हैं कि इसके अंदर हम कंपैरिजन करते हैं दो जॉब्स के बीच में, और फिर देखते हैं कि किस जॉब का जो कंपनसेशन सिस्टम होगा, या फिर जो इनकम होगी, या जो वेजेस होगी, सैलरी होगी, फिर हम डिसाइड करेंगे अच्छी तरह से उस जॉब को उस कंपेयर करने के बाद। अच्छा, अब ये जो जॉब इवैल्यूएशन है, तो जॉब एनालिसिस से ही ये स्टार्ट होता है, क्योंकि पहले हम ये पता लगाएंगे ना कि जॉब क्या है, उसका नेचर कैसा है, उसके फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो वो जॉब एनालिसिस से स्टार्ट होता है, और वो एंड कहाँ होता है, एंड होता है जब हम उसका एक पे स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। ठीक है, कि ये इसका पे स्ट्रक्चर होगा, वहाँ पर जाके वो एंड होता है। तो इसमें भी जॉब एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये उससे डिफरेंस है, क्योंकि जॉब एनालिसिस के अंदर हम ओनली जॉब के फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं, हम कंपैरिजन नहीं करते, और ना उसमें पे स्ट्रक्चर हम तय करते हैं। लेकिन जॉब इवैल्यूएशन के अंदर हम क्या करते हैं, पे स्ट्रक्चर तय करते हैं, उसका पे स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये था हमारा जॉब इवैल्यूएशन का मीनिंग। अब हम बात करते हैं इसकी जो बुक की डेफिनेशन है। First of all, it is a systematic way of determining the value worth of a job in relation to other job in an organization. जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइनिंग से ही समझ में आ गया होगा पढ़ के। It is basically makes a systematic comparison between jobs to assess their relative worth for the purpose of establishing a rational pay structure. It is an accepted tool in the hand of the personnel management for avoiding any inconsistency in job rate. मतलब कि ये एक बहुत ही हेल्पफुल टूल है, जो मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके लिए जॉब इवैल्यूएशन एक बहुत ही हेल्पफुल टूल है। किस लिए है हेल्पफुल, क्योंकि अगर हम अच्छे से जॉब इवैल्यूएट नहीं करेंगे, जॉब का इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, उसे कंपेयर नहीं करेंगे दूसरी जॉब के साथ, ठीक है, तो हम उसकी वर्थ कभी भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे, और इससे क्या होगा, इनकन्सिस्टेंसी रहेगी जो हम पे स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब जो देखो, जो एक जैसी जॉब है, ठीक है, मान लो जो सुपरवाइजर्स है कंपनी के अंदर, तो उनकी सैलरी सेम होनी चाहिए, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी सैलरी सेम होनी चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो हम उसमें ये देखते हैं कि किस तरीके से हमें सैलरी स्ट्रक्चर को फिक्स करना है, तो इसमें ये बहुत हेल्प करता है।
नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ जॉब इवैल्यूएशन क्या होती है, अब आपको समझ आ गया होगा होपफुली। ठीक है, अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये डेफिनेशन बेसिकली वेंडल फ्रेंच द्वारा दी गई है। क्या डेफिनेशन है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ वेरियस जॉब्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिफरेंशियल वेजेस में बी पेड टू जॉब ऑफ डिफरेंट वर्थ। रिलेटिव वर्थ ऑफ ए जॉब मीन्स रिलेटिव वैल्यू प्रोड्यूस। ठीक है, ये क्या कह रही है कि जो जॉब इवैल्यूएशन है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो बहुत सारी जॉब्स है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी रिलेटिव वर्थ निकालते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो डिफरेंशियल वेजेस दी जाती है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि एग्जीक्यूटिव की भी वही सैलरी है, एक लेबर की भी वही सैलरी है, एक कलर की भी वही सैलरी है, सबकी अलग अलग सैलरी होती है। यहाँ रिलेटिव वर्थ से क्या मतलब है? रिलेटिव वर्थ से मतलब है कि जो वैल्यू प्रोड्यूस वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, कितना कंट्रीब्यूशन है उनका किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो इससे हम लोग देखते हैं। तो ये थी इसकी डेफिनेशन, एक बार दोबारा पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनना। It is a process of determining the relative worth of the various jobs within the organization so that differential wages may be paid to jobs of different worth. Relative worth of a job means relative value produced. It is given by Wendell French. चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फीचर्स की कि फीचर्स क्या हैं जॉब इवैल्यूएशन के, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जॉब इवैल्यूएशन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्चुअल एविडेंस। मतलब क्या है कि जो भी हम जॉब इवैल्यूएशन करें वो फैक्चुअल एविडेंस होने चाहिए, हमारे पास फैक्चुअल प्रूफ होने चाहिए। ठीक है, जिनके बेस पे हम इवैल्यूएट कर रहे हैं जॉब को। ऐसा नहीं है कि वो हमने ऐसे कई बार हम क्या करते हैं कि मे बी नहीं होना चाहिए, वो फैक्चुअल होने चाहिए। ठीक है, अपने माइंड से क्रिएट करे नहीं होने चाहिए, वो सब चीज़ फैक्चुअल होनी चाहिए और उसी एविडेंस के बेस पे हमें जॉब इवैल्यूएशन करना है। अदरवाइज हमारा जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो सब क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज ट्राई टू एसेस जॉब्स नॉट पीपल्स। मतलब ये किसको इवैल्यूएट करती है, जॉब्स को ही करती है ना, इसमें एम्प्लॉयज़ को तो नहीं करती कि उनकी स्किल्स क्या है, ये जॉब को बेसिकली करते हैं कि इस जॉब की क्या वर्थ होगी। ठीक है, ये डिसाइड करती है, ना कि एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को। नेक्स्ट है इट इज़ बेसिस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन इज जॉब एनालिसिस। मैंने बताया ये आपको, ये स्टार्ट कहाँ से होती है, जॉब एनालिसिस से। क्योंकि सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए ना इसका नेचर कौन सा है, इसके वेरियस फैक्टर्स को हम एनालाइज करते हैं। तो इसके अंदर बताया गया है कि इसका जो बेस है वो जॉब एनालिसिस से स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दिस स्टैंडर्ड ऑफ ए जॉब इवैल्यूएशन आर रिलेटिव नॉट ऑब्सोल्यूट। मतलब क्या है, जो स्टैंडर्ड्स हम जो मानक निर्धारित करते हैं जॉब इवैल्यूएशन के लिए वो रिलेटिव होते हैं। मतलब हम दूसरी जॉब से इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, ऑब्सोल्यूट नहीं है। मतलब पूर्ण रूप से हम एक ही जॉब का एनालाइज नहीं करें, इसको दूसरे के कंपैरिजन में हम एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट है सम सब्जेक्टिव एलिमेंट इज देयर इन जॉब इवैल्यूएशन। सब्जेक्टिव क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है कि माइंडेड। ठीक है, जो पर्सनल माइंडेड होते हैं, तो जो कुछ इसमें सब्जेक्टिव एलिमेंट तो इंक्लूड होंगे ही ऑब्वियसली, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, हम सभी तो मिलके करेंगे ना, इवैल्यूएशन कमेटी बनाते हैं तो वो सब मिलके ही करेगी ना जॉब इवैल्यूएशन। तो सब्जेक्टिव एलिमेंट होना तो स्वाभाविक है इसके अंदर। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड ए बेस फॉर इवैल्यूएटिंग रैशनल वेज स्ट्रक्चर। मतलब कि ये आप लोगों को एक बेस प्रोवाइड करती है जिसके बेस पे आप क्या कर सकते हैं, रेशनल वेज स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर बिल्कुल भी पार्शियलिटी ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वो एकदम सबके लिए इक्वल है। मतलब अगर कोई इंसान एग्जीक्यूटिव है और दूसरा इंसान भी एग्जीक्यूटिव है तो उनकी सैलरी में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनकी सैलरी सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट जॉब इवैल्यूएशन आर कैरिड आउट बाय ग्रुप्स नॉट बाय इंडिविजुअल। अब कोई एक अकेला इंसान तो पूरी जॉब का एनालिसिस कर नहीं पाएगा, उसके लिए आपको हर तरीके के आदमी की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि हम अगर इवैल्यूएशन कमेटी बनाते हैं जॉब इवैल्यूएशन करने के लिए तो उसमें किस किस की ज़रूरत पड़ती है, उसमें आपके लेबर यूनियन के लीडर हो गए, आपके एचआर पर्सनल हो गए, या फिर जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आप कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट के मैनेजर आपने ले लिए, वहाँ के एम्प्लॉयज़ हो गए। तो बहुत सारे लोग इसमें मिलते हैं, उनकी एक्सेप्टेंस हम लेते हैं, तब जाके हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसका पे स्ट्रक्चर क्या होगा। गवर्नमेंट की गाइडलाइन को हम ध्यान में रखते हैं। ठीक है, जो हमारे जो पे स्ट्रक्चर है वो किससे कंप्लाई करना चाहिए, विद द गवर्नमेंट गाइडलाइन से। तो ये सब कुछ हम इसके अंदर देखते हैं। तो जॉब इवैल्यूएशन क्या है, ग्रुप द्वारा किया जाता है, ना कि इंडिविजुअल द्वारा। ठीक है, तो एक बार हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं दोबारा। फीचर्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज बेस्ड ऑन फैक्चुअल एविडेंस, tries to assess jobs not people. It is basis of job evaluation is job analysis. The standard of a job evaluation are relative not absolute. Some subjective element is there in job evaluation. It provide a base for evaluating rational wage structure. Job evaluation are carried out by groups not by individuals. अब हम इसमें प्रोसेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम पार्ट 2 भी पढ़ेंगे। पार्ट 2 आएगा इससे रिलेटेड, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड इंपॉर्टेंस, और हम पढ़ेंगे इसके अंदर उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मेथड कौन कौन से होते हैं जॉब इवैल्यूएशन के। लेकिन अभी हम पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन की, इसका प्रोसेस क्या है। तो देखिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। कभी भी ना चीज़ों को समझना हो तो आप सिंपली जितना भी
उसको समझ लीजिए, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज ए जो आपको अगर एज ए मैनेजर जॉब करनी है, आपको एज ए एक मैनेजर की तरह सोचना है ना, तो आपको किसी भी चीज़ के अंदर मतलब इस तरीके से उसको नहीं कि आपको सिर्फ रटने के वजह से पढ़ना है, नो, उसको समझना है आपको चीज़ों को। आप जितना सिंपल करके चीज़ों को समझ सकते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं, आप उतनी अच्छी आपके अंदर एबिलिटी होती है लीडरशिप की, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब्स फॉर इवैल्यूएशन। पहला पॉइंट तो यही है कि हम जॉब को आइडेंटिफाई करेंगे, किस जॉब को हमें इवैल्यूएट करना है, ठीक है। उसके बिना तो स्टार्ट ही नहीं हो सकता। नेक्स्ट है क्रिएटिंग जॉब इवैल्यूएशन कमेटी। उसके बाद हम कमेटी बनाएंगे, कौन कौन से मेंबर्स इसके अंदर इंक्लूड होंगे, जैसे एक पर्सनल मैनेजर होगा, एग्जीक्यूटिव्स होंगे, या एम्प्लॉयज़ होंगे, या यूनियन लीडर्स होंगे, या फिर लीगल एम्प्लॉयज़ होंगे कुछ, ठीक है। तो कौन कौन से इसके अंदर, एक मिनट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिंग जॉब इवैल्यूएशन कमेटी। उसके बाद हम कमेटी बनाएंगे, ठीक है। कमेटी के अंदर आप लिख लेना कि जो भी मतलब पर्सनल्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, लीगल ऑफिसर्स होते हैं, तो किन किन को हमें इंक्लूड करना है, यूनियन लेबर के जो होते हैं लीडर्स, किन किन को हमें इंक्लूड करना है जब हम पे स्ट्रक्चर को डिसाइड करें। तो फिर हम क्या बनाएंगे, वो कमेटी बनाएंगे। उसके बाद वो कमेटी क्या करेगी, गैदरिंग द रिलीवेंट डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। वो कलेक्ट करेगी डाटा को और इन्फॉर्मेशन को जॉब से रिलेटेड। कलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था। क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे अगर किसी चीज़ को आपको कलेक्ट करना है, डाटा, किसी जॉब का आपको डाटा कलेक्ट करना है, उसके फैक्टर को एनालाइज, तो क्या करना है हमें, जॉब एनालिसिस। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर डाटा और इन्फॉर्मेशन किसी जॉब के बारे में चाहिए तो हमें जॉब एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद आएगा एनालाइजिंग द डाटा प्रॉपर्ली। जो हमने डाटा निकाल, अब हमने बहुत सारा डाटा मान लो इकट्ठा कर लिया, अब उसके अंदर से भी हमें जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है उसको निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग द मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। अब फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, किस मेथड से हमें इवैल्यूएट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसमें दो तरीके के मेथड होते हैं। अभी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, कल की वीडियो में हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। पहला होता है एनालिटिकल, दूसरा होता है नॉन एनालिटिकल, ठीक है। तो एनालिटिकल के अंदर हमारे आते हैं पॉइंट कंपैरिजन और फैक्टर मेथड आते हैं, और जो नॉन एनालिटिकल होते हैं उसके अंदर आते हैं जॉब ग्रेडिंग और रैंकिंग मेथड, ठीक है। तो ये मेथड है, ये हम कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में। नेक्स्ट है क्लासीफाइंग जॉब। फिर हम क्लासीफाइंग करेंगे कि किस जॉब को किस श्रेणी में रखना है, ठीक है। ग्रेड्स देते हैं मतलब हम, ठीक है, कि ये क्लास ए की है, बी की है, सी की है, तो उनको क्लासीफाई कर देते हैं जॉब्स को हम। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। अब जो भी हमने जो भी प्राप्त किया है, ठीक है, जो भी हमने मतलब रिजल्ट हमारा है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट है रिव्यू एंड फीडबैक। और फिर टाइमली हम उसकी क्या लेते रहेंगे, रिव्यू लेते रहेंगे और फीडबैक की जो भी हमने इवैल्यूएशन किया है वो ठीक है क्या। और रिव्यू करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो सरकार की कंडीशंस है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। कभी कभी चेंज हो जाती है सरकार की कंडीशन, तो हमें भी उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोसेस। इसके अंदर पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब्स, मतलब कि किस जॉब के लिए हमें इवैल्यूएशन करना है। नेक्स्ट क्रिएटिंग जॉब इवैल्यूएशन कमेटी। Next, gathering the relevant data and information. Next, analyzing the data properly. Next, selecting the method of evaluation. Next, classifying jobs. Next, implementation of program. Next, review and feedback. तो आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया, और पसंद आता है ना तो आप सिर्फ देख के मजा आइए, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।